नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिंद एम्पायर। दोस्तों, त्यागी तपस्वी महान संतों के हम आपको लगातार दर्शन करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसी तपोस्थली पर आए हैं जो कि करीब 350 वर्ष प्राचीन गद्दी है। और ये गद्दी जिसके मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ वो गद्दी है पाकिस्तान से लाई हुई। और हम एक ऐसे ही साधु के दर्शन कराएंगे जो कि नागा साधु है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको कुछ बैक साइड में दिखाना चाहूँगा कि ये जो महाराज जी का आश्रम है, ये महाराज जी का जो आश्रम है, ये देखिएगा इस तरह से इधर की तरफ पार्क बना हुआ है और यहाँ पर कुछ समाधियाँ बनी हुई है, इनको भी दिखाना चाहूँगा। और जो मेन गेट है उधर की तरफ ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हर साल मेला लगता है। और मैं स्वामी गोविंद गिरी हूँ। मेरा नाम जो है स्वामी गोविंदानंद गिरी है और मैं एक दशनामी सन्यासी संप्रदाय से हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा से। मैं एक नागा साधु हूँ और तकरीबन मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गया है संन्यास लिए हुए। मैंने संन्यास लिया 2005 में और फिर उसके बाद में नागा संस्कार करवाया गया मेरा हरिद्वार में 2010 में कुंभ का मेला था। तो उसमें जो हम लोगों का संपूर्ण संन्यास होता है और हमें सन्यासी बनाया जाता है, वो परंपरागत। और जो है उसमें ही एक नागा संस्कार होता है और मैं उस नागा संप्रदाय से भी हूँ। और मैं अपने जूना अखाड़ा जो हमारा है दशनामी सन्यासियों का, उसमें सबसे छोटी उम्र का मैं महात्मा हूँ। मेरा तकरीबन 16 साल से कम उम्र में मुझे संन्यास हो गया था। वो मेरे गुरु महाराज जी थे, तो उनका आकस्मिक एक निधन हो गया था, कोई दुर्घटना घटित हुई। तो उनमें उनका नाम मेरे गुरु महाराज जी का था स्वामी गोपालानंद गिरी महाराज और शिष्य स्वामी ध्यान गिरी महाराज के थे वो। ये हमारी परंपरा जो है श्री गुरु मंगलगिरी महाराज के नाम से है। श्री गुरु मंगलगिरी महाराज तकरीबन 350 साल प्लस में थे। वो भी बहुत कम और छोटी उम्र के महात्मा थे। उनके गुरु थे स्वामी भवानी गिरी जी महाराज। वो पाकिस्तान में थाना अहमद खान में स्थित है, वहाँ सन्यासियों का आश्रम बना हुआ है। तो वहाँ पे श्री गुरु भवानी गिरी महाराज की सेवा में ही श्री गुरु मंगलगिरी महाराज आए थे और उन्होंने भवंता जो अपने गुरु की सेवा की। और वो श्री गुरु भवानी गिरी महाराज बेअंता बुज़ुर्ग थे। हमारे सन्यासियों के पहले जो है अखाड़ों के ज़रिए जो कई महात्मा भूमि भ्रमण करते थे, स्थलों के धार्मिक जगहों पे जो है सब ग्रुप बना करके और वो हर जगह पहुंचते थे, जाते थे। तो उसी परंपरा में ही जो है एक पाकिस्तान के अंदर 52 शक्तिपीठ में माँ हिंगलाज है। तो हमारे साधु संप्रदाय वाले सब लोग जो है माँ हिंगलाज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आध्यात्मिक में या शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर 52 शक्तिपीठ सृष्टि के ऊपर है, उसमें 51 अगर हम शक्तिपीठ दर्शन कर लेते हैं और एक 52वां जो है हिंगलाज माँ अगर हम नहीं करते हैं तो वो एक व्यर्थ माना गया है। और हम एक माँ हिंगलाज के अगर दर्शन कर लें तो 51 नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना उसका पावर है।
तो सन्यासियों की इष्ट देवी भी है। वैसे सन्यासियों का इष्ट भगवान जो है गुरु दत्तात्रेय भगवान है, और माँ भगवती, माँ हिंगलाज जो है हम 10 नामी सन्यासियों की माँ है और इष्ट देवी है। तो हमारे सारे सन्यासियों के टोले जो है प्राचीन काल से माँ हिंगलाज के दर्शन करने के लिए पद यात्रा जाते थे। फिर कई महात्मा वहाँ रह गए। जिस समय कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ था नहीं, बहुत साल पुरानी बात है, 400-500 साल हो चुके हैं इनको। तो वहीं उसी टोले में जो है हमारे श्री गुरु भवानी गिर महाराज गए थे, और वो काफ़ी उनकी एज हो गई थी। फिर वो वहाँ पे कुटिया बना करके आश्रम में रहने लगे। थाने अहमद खान में एक जंगलों में पहाड़ है, वहाँ पे एक आश्रम बना हुआ है, श्री गुरु बालपुरी के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु बालपुरी भी सिद्ध महात्मा थे और 10 नामी सन्यासियों के ही महात्मा थे वो भी, और सन्यास संप्रदाय से थे। तो वहाँ पे श्री गुरु भवानी गिर महाराज रहते थे, और उनको ही श्री गुरु मंगल गिर महाराज मिले। और श्री गुरु भवानी गिर महाराज की एक इच्छा थी कि मेरे प्राण जो है जब मैं गंगा स्नान करूं, कि उनकी इच्छा आंतरिक थी कि मैं इंडिया में हिंदुस्तान जा कर के गंगा हरिद्वार जाऊं और गंगा स्नान करूं, या मुझे गंगा का जल मिल जाए और तो फिर मैं जो है इससे दुनिया से जो है चला जाऊं और समाधि लीन हो जाऊं। तो वो ही इच्छा पूर्ण करने कुदरती जो है श्री गुरु मंगल गिर महाराज आए। वो कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, उसका कोई पता नहीं है। एक छोटी उम्र में थे और वो श्री गुरु भवानी गिर महाराज के पास आए, और उन्होंने साईं भवानी गिर महाराज की बोयंता सेवा की। और उसके बाद में उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो हरिद्वार से गंगा जल लेने गए, और हर की पौड़ी से पानी गंगा जल उठाया लेकर के, और पद यात्रा में ही वापस पाकिस्तान आश्रम पे वहाँ गए, और अपने गुरु श्री गुरु भवानी गिर महाराज को बिठा करके और उनको स्नान करवाया, आचमन करवाया। और गंगा स्नान कराने के बाद में उनका जो भी शरीर के नीचे से जो पानी निकल करके आया, तो वो पानी जो है श्री गुरु मंगल गिर महाराज ने खुद ने जो ग्रहण कर लिया। अपने गुरु के शरीर से गंगा जल के द्वारा पानी निकला हुआ, तो श्री गुरु भवानी गिर महाराज बेहंता उनके ऊपर प्रसन्न हुए। तो उन्होंने एक सिर्फ लफ्ज़ कहे कि आज से ये गांव जो है मेरा है और नाम तुम्हारा होगा। तभी से लेकर के आज तक श्री गुरु मंगल गिर के नाम से ही जाना जाता है। उनके गुरु श्री गुरु भवानी गिर महाराज है, पर आज जहाँ आश्रम है तो उनका नाम जो है श्री गुरु मंगल गिर महाराज के से ही उच्चारण होता है और बुलाया जाता है और माना जाता है। फिर काफ़ी साल श्री गुरु मंगल गिर महाराज वहाँ पे पहाड़ों में रहे। कोहिस्तान जिसे कहा जाता है, थाना बुला खान, अहमद खान और काफ़ी आसपास के शहर है, तो उन सारी जो वहाँ लोग रहते हैं वहाँ कोस्तानी कम्युनिटी कहा जाता है। वो लोग सिंधी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, तो उनके बीच में वो वहाँ रहे। तो उनके साथ में उस समय दूसरे सूफ़ी संत मुस्लिम भी हुए, तो वो भी उनके साथ में रहे। तो उनमें एक उनका दो उनके बहुत करीबी क्लोज़ फ़कीर थे, जिनका नाम, एक का नाम बाखर शाह जीलानी था और दूसरे शेख बाजी थी। वो भी दोनों जो है एक सूफ़ी फ़कीर थे, सूफ़ी संत थे। और ये हिंदू जो है श्री गुरु मंगल गिर महाराज जो है एक हिंदू और 10 नामी सन्यासी महात्मा थे। तो वो साथ में रहते थे और उन्होंने आपस में मिलकर के एक जगह सेलेक्ट कर दी कि हम लोग यहाँ पे अपना शरीर त्यागेंगे। तो उन्होंने एक लाइन में ही जो है अपनी अपनी जगह मुकर्रर करके और उन्होंने वहाँ पे समाधि ले ली। श्री गुरु मंगल गिर महाराज ने जीवित समाधि ले ली। वो उन्होंने अपना पूरा शरीर जो है समाधि के अंदर बिठा करके ऊपर में जो है मिट्टी डाल दिया गया और उनकी समाधि बन गई। तब जा कर के जो जीवित समाधि लेता है उसको जो है सिद्ध पुरुष कहा जाता है। सिद्ध की मान्या या सिद्ध जिनके पीछे लगता है तो वो श्री गुरु मंगल गिर महाराज के ऊपर इसलिए लगता है क्योंकि वो जीवित समाधि में है। और सिद्ध जो होता है वो कभी मरता नहीं है और हमेशा वो रहता है। तो इस वजह से ये तपोभूमि या सिद्ध भूमि कहा जाता है श्री गुरु मंगल गिर महाराज का आश्रम।
तो इसमें फिर कई महात्मा आए, काफ़ी गए। फिर उनमें बीच में श्री गुरु हमारे गंगागिर महाराज थे, वो आँखों से नाबीन थे। उनका एक शिष्य था, कम से कम मेरी उम्र का था, तो वो उनकी सेवा करता था। तो वो बीच में उस समय कहीं चला गया भ्रमण पे, और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और दूसरे शहर में उसने अपना शरीर त्याग दिया। तो शरीर त्यागने के बाद में वो दूसरे शहर के लोग थे, वो उनको लेकर के गुरुजी के पास आए, श्री गुरु गंगागिरी महाराज के पास में। तो उन्होंने श्री गुरु गंगागिरी महाराज ने अपने शिष्य को, उनका नाम बुद्धगिरी था, तो उनको वहाँ पे समाधि दे दी, जहाँ पे श्री गुरु मंगलगिरी महाराज की समाधि बनी हुई है। वो समाधि स्थल बना हुआ है, वहाँ पे दूसरे महात्माओं की काफ़ी समाधियाँ हैं। तो उनके बाद में श्री गुरु गंगागिरी महाराज एक आँखों से नाबीन थे और उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था, वो बुज़ुर्ग भी हो गए थे, तो वो बड़े परेशान रहने लगे। फिर भगवान कृपा हुई, ईश्वर कृपा हुई कि श्री गुरु ध्यानगिरी महाराज कहीं से आकर के वहाँ पहुँच गए, और उनको मालूमात हुआ कि यहाँ पे एक महात्मा रहते हैं थाने भूला खान के अंदर, और वो सन्यासी महात्मा है और वो आँखों से नाबीन भी है। तो महाराज जी जो उनकी स्वामी ध्यानगिरी महाराज उनकी शरण में गए, उनकी सेवा करने लगे। उन्होंने काफ़ी उनकी सेवा की। उनके बाद उन्होंने उन्हीं से जो है संन्यास ले लिया, और वो काफ़ी टाइम थाने भूला खान में पाकिस्तान आश्रम में रहे। उनके बाद में उनका शिष्य जो एक श्री गुरु महाराज दूसरे आए, वो स्वामी ध्यानगिरी महाराज के शिष्य हुए, स्वामी शेषगिरी महाराज। वो भी वहाँ महाराज जी के पास में गुरु आश्रम पे रहने लगे, श्री गुरु मंगलगिरी आश्रम पे, और वो वहाँ पे सेवा करने लगे। फिर स्वामी गंगागिरी महाराज का शरीर शांत होने के बाद में कुछ समय के बाद में स्वामी ध्यानगिरी महाराज जो है यहाँ इंडिया आ गए। इंडिया आकर के उन्होंने यहाँ पे ये खैरथल के अंदर आश्रम बसाया, छोटी सी कुटिया बनाई। यहाँ कुछ सिंधी कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, वो महाराज जी के शिष्य थे। वो सन 47 में जब जंग हुआ तो वो लोग यहाँ इंडिया आ गए थे, तो वो यहाँ खैरथल रहने लगे। तो गुरु महाराज भी 1964 में भ्रमण के लिए ही आए थे। वो पहले भी कई दफ़ा यहाँ पे आए, उन्होंने नर्मदा यात्रा की, गंगा यात्रा की, काफ़ी जो है उन्होंने धार्मिक स्थलों पर भ्रमण किया। और फिर वो दोबारा जब लास्ट ईयर आए थे 1964 में, तो यहाँ पे 47 में जो जंग हुआ था, तो उसमें वहाँ के जो गुरुजी के शिष्य थे वो लोग यहाँ इंडिया शिफ्ट हो गए। तो वो लोग यहाँ पे रहे, तो गुरु महाराज भी उनके पीछे 10-12 साल बाद यहाँ आ गए। तो ये लोग यहाँ पे मिल गए। फिर हालातों को देखते हुए और उन लोगों का, यहाँ जो महाराज जी के सेवक थे उनका श्रद्धा थी, तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज आप यहीं रहें, आप पाकिस्तान आश्रम अभी नहीं जाएं, और हालात भी सही नहीं हैं। तो उनको रहना पड़ गया। और कुछ समय के बाद में फिर 65 में एक जंग हो गया, फिर हालात ख़राब हो गए। फिर 10-12 साल गुज़रे तो उनको यहाँ रहना पड़ गया। फिर 72 में या 3 में फिर जंग हो गया, फिर वो वापस पाकिस्तान नहीं जा सके। फिर एक दफ़ा वो गए, और वो भी इंडियन हो गए थे, और इंडियन पासपोर्ट उनका मिल गया था, लाल पासपोर्ट कहा जाता था। तो उन्होंने जो है यहाँ का पासपोर्ट लेकर के फिर वीज़ा लेकर के वो पाकिस्तान गए। वहाँ वो 6 महीने रहे गुरु आश्रम पे। उसके बाद में वो वापस यहाँ इंडिया आ गए। उनके स्वामी ध्यानगिरी महाराज के 2 शिष्य थे जो पाकिस्तान में रहे। वो स्वामी शेषगिरी महाराज थे, और बहुत अच्छे महात्मा थे, और वो भी एक सिद्ध योगी महात्मा हुए। और दूसरे उनके शिष्य थे वो मेरे सद्गुरु स्वामी गोपालगिरी महाराज थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे। उनको जो है स्वामी ध्यानगिरी महाराज ने बहुत पढ़ाई करवाई, उनको पढ़ाया। हरिद्वार में कनखल यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो काशी यूनिवर्सिटी से पढ़े। वो एक आचार्य डिग्री थे, और हमारे 10 नाम जूना अखाड़े के महंत भी थे। तो वो स्वामी ध्यानगिरी महाराज जो मेरे दादा गुरु थे, उन्होंने 14 जनवरी और 1992 में शरीर जो है त्याग दिया, और उनका जो है यहाँ पे समाधि दे दिया गया। और उनके बाद में जो मेरे गुरु महाराज थे स्वामी गोपालगिरी महाराज को,
उनको यहाँ का गादी नशीन बनाया गया। वो इस आश्रम में आए और उत्तराधिकारी उनको घोषित किया गया। वो महाराज जी के शिष्य थे और उन्होंने फिर जो है यहाँ आश्रम संभाला। वो गुरु सेवा करते थे, वो उनके साथ में फिर हम आ गए और हमें महाराज जी पढ़ाते थे। हम स्कूल पढ़ा करते थे और आश्रम में रहा करते थे। और तकरीबन मैं आया था, मेरी उम्र 4 साल थी, 3 या 4 साल के बीच के थी। तो मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार वालों ने महाराज जी को जो है अर्पित कर दिया था। तो कोई कारण होगा या उनकी श्रद्धा थी, क्योंकि मेरे जो दादा गुरु स्वामी ध्यान के महाराज के मेरे परिवार वाले, मेरी फैमिली वाले महाराज जी के शिष्य थे। उनकी बेहूबयंता आस्था थी। और मेरा ब्लड जो है राजपूत है, हम राजघराने से थे। तो हमारे माँ बाप ने, अपने गुरु महाराज ने को जो मुझे चरणों में दे दिया गया। फिर मुझे स्वामी गोपाल गिरी महाराज में जो गुरु हुए, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। मैं उनके साथ में 13-14 साल रहा। फिर बस एक आकस्मिक हादसा हो गया। हमारी समझो बेअंता किस्मत ख़राब थी कि ऐसे गुरु के सानिध्य से हमें दूर होना पड़ा। वो 2005 में शरीर त्याग गए। उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया था। उनके बाद में हमें यहाँ पे कच्चा जैनव जैसे कहा जाता है, ऐसे ही कच्चा भगवा पहना करके 5 गुरु लोग बैठ करके और गुरु महाराज को समाधि दी गई और मुझे महात्मा का बेग दे दिया गया। उसके बाद में फिर 2010 में मैंने संपूर्ण संन्यास करवाया। जगत गुरु शंकराचार्य संप्रदाय से 10 नामी सन्यासियों का हमारा जूना अखाड़ा है हरिद्वार के अंदर। तो 2010 में कुंभ मेला लगा था, तो उसमें हमारे आचार्य गादी के गुरु महाराज है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, उनके द्वारा मेरा जो है संन्यास हुआ। उन्होंने मुझे संन्यास दीक्षा दी और कुछ समय के बाद में नागा साधु बनाया गया, जो हमारे अखाड़ों के ज़रिए ही बनाया जाता है। उसमें नागा संप्रदाय कहा जाता है। तो संन्यास के बाद में नागा साधु भी बनाए जाते हैं। तो मेरा भी जो नागा संस्कार हुआ और मैं 2010 से फिर इस आश्रम पे रहता हूँ। और कुछ टाइम मेरा जो है हमारा गुरु आश्रम है, जो प्राचीन गादी है, वो पाकिस्तान के अंदर थाने बुला खान में है, बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहाँ पे मैं यहाँ 14 जनवरी में स्वामी गुरु ध्यान गिरी महाराज का वर्षीय उत्सव हो जाता है। तो उसके जस्ट कुछ ही समय के बाद में वहाँ श्री गुरु मंगल गिरी महाराज का मेला लगाया जाता है, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। फिर मुझे जहाँ जब तक का वीज़ा होता है, 1 मंथ का होता है या 2 मंथ का होता है, या जैसी सिचुएशन होती है, तो मैं वहाँ पे आश्रम पे रह जाता हूँ। और वहाँ पे हमारे गुरु आश्रम के बहुत सारे शिष्य हैं, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग होंगे, वो इस आश्रम के फॉलोअर्स हैं। और उन लोगों के साथ में मैं रहता हूँ। और कुछ समय बाद फिर वापस मैं इंडिया आ जाता हूँ और यहाँ आश्रम पे मैं गुरु महाराज की सेवा करता हूँ। मैं यहीं आश्रम पे रहता हूँ और मेरा नित्य कर्म है कि साधन करना और आध्यात्मिक की ओर ज़्यादा बढ़ावा देना और सब लोगों से बेअंता मोहब्बत करना। यहाँ लोग जो भी आते हैं, कुछ मेरे आश्रम के शिष्य भी होंगे, कुछ भगवान को या गुरु को मान करके आते हैं, तो उन लोगों से हमारा बेहता लगाव अच्छा है और सब लोग मुझसे बेअंता प्यार भी करते हैं, हम भी सबसे प्यार करते हैं। मैं अपने शांत स्वभाव में रहता हूँ और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हर किसी को जो भगवान खुश रखे और हमें भी खुश रखे। हम अपना संन्यास जीवन बहुत अच्छे से व्यापन करें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। अभी मेरी उम्र जो है 30-31 साल हो गई है और आज ही मेरा जन्मदिन है। आज 11 जुलाई है और आज ही मेरा बर्थडे है। और आज के दिन मैं पैदा कब हुआ ये मुझे मालूम नहीं है कि कौन से सन में हुआ था, पर जब मैं अपने गुरु को फर्स्ट टाइम मिला था वो 11 जुलाई था, जब मैं स्वामी गोपाल गिरी महाराज
के फेस सामने आया और उनके मैंने दर्शन किए, उनके मैंने चरण स्पर्श किए और उनकी मैं शरण में आया था। वो 11 जुलाई था और उस दिन ही से मैं अपना जन्म मानता हूँ। जिस दिन मुझे वो मिले तो उसी दिन मैं पैदा हुआ हूँ। उससे पहले मैं बचा था, पता नहीं मैं ज़िंदा था या मरा था, इसका कोई मालूमात नहीं था। पर मेरा जन्म जब ही हुआ जब मुझे सद्गुरु भगवान मिले। और महाराज जी स्वामी गोपाल गिरी महाराज बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने आध्यात्मिक और शक्तिपात मेडिटेशन का जो है संचार चलाया। उन्होंने 2 पुस्तक भी लिखे, एक महायोग विज्ञान लिखा, वो बहुत अच्छा पुस्तक है, योगेंद्र वैज्ञानिक का पुस्तक है, पर महाराज जी ने उसको जो है सिंधी ट्रांसप्लांट किया। एक मेरे दादा गुरु महाराज का भी एक पुस्तक है, वो दुखन जो दारू सिंधी में है, और दुखन जो दारू मतलब दुखों की दवा उसका नाम है पुस्तक का, और वो बेहतरीन पुस्तक है, बहुत अच्छा पुस्तक है। वो महाराज जी द्वारा संचालित किया गया था। महाराज जी ने उनको जो है निकलवा करके और छपवाया और उन्होंने बाहर किया, और बेहनता है। और ये बहुत अच्छी संप्रदाय है। और ये हमारे अलवर ज़िले के अंदर सबसे बड़ा आश्रम यही है, 10 नामी सन्यासियों का, ये श्री गुरु मंगल गिरी आश्रम है। और मैं ही सबसे कम उम्र का 10 नामी सन्यासी में यहाँ पे महात्मा हूँ। दूसरे भी महात्मा लोग हैं, काफ़ी यहाँ पे रहते हैं, और दूसरे सन्यास आश्रम भी होंगे, पर इस अलवर ज़िले के अंदर ये सबसे बड़ा आश्रम है। और यहाँ पे जो है भगवान शिव मंदिर है, वो दक्षिणामूर्ति है। तो राजस्थान के अंदर दक्षिणामूर्ति शिवाला भी कहीं नहीं है, वो भी अलवर ज़िले में और राजस्थान में ही पहला फर्स्ट जो है वो हमारे इस आश्रम पे है, जो यहाँ पे बना हुआ है। इस साइड गुरु महाराज की समाधियाँ बनी हुई है, जिसमें मेरे श्री गुरु फर्स्ट में दत्तात्रेय भगवान की है, फिर श्री गुरु मंगलगिरी महाराज की नारियल समाधि है, फिर श्री गुरु ध्यानगिरी महाराज की शरीर की समाधि है, फिर उनके बाद में ढोली साहब है, जहाँ पे जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा था 92 में, तो उनके लिए यहाँ डोली बनाया गया था और उन डोली में उनको बिठा करके पूरे शहर का भ्रमण किया गया था, वो रखा हुआ है। उनके पास में फिर जो मेरे चाचा गुरु जी कहा जाए, स्वामी ध्यानगिरी महाराज के शिष्य और श्री गुरु मेरे गोपाल गिरी महाराज के गुरु भाई स्वामी शेरगिरी महाराज, उनकी समाधि है, वो भी नारियल समाधि है। उनकी रियल ओरिजिनल समाधि पाकिस्तान श्री गुरु मंगलगिरी आश्रम पर ही है, बाकी नारियल समाधि है यहाँ पे है। और उनके बाद में स्वामी मेरे सद्गुरु स्वामी गोपाल गिरी महाराज की वहाँ पे समाधि है, वो शरीर सारे की समाधि है। उसके बाद में यहाँ हमारा मेडिटेशन सेंटर बना हुआ है, इधर हमारा भंडारा है, जो आश्रम में मेला वगैरह लगता है तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह आश्रम का रखा हुआ है। और यहाँ ये हमारा रजिस्ट्रेशन बना हुआ, रहने की जगह है, कोई भी लोग आते हैं आश्रम पे तो कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ काफ़ी जगह है, काफ़ी रूम बने हुए हैं, अटैच है और अच्छे बने हुए हैं। ये महाराज जी ने ही आश्रम बनाया था, ये बिल्डिंग बनाई थी और बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़े हॉल है, अच्छे रूम हैं और रहने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। और ये उन गुरु महाराज के द्वारा बनाया गया था और ये उन्हीं की कृपा से चल रहा है और वो ही चला रहे हैं। और हम तो उनके मुलाज़म हैं। कहा जाता है कि आश्रम जो होता है वो भगवान शंकर का और गुरु महाराज का घर होता है, और जहाँ पे वो जो भी सन्यासी रहता है, महात्मा जो रहता है, वो भगवान का और गुरु महाराज का मुलाज़म होता है, मतलब नौकर होता है, और वो उनकी सेवा करता है और उनको जो है भगवान अपने चरणों में रखते हैं। तो हम जो है कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझते, नहीं समझेंगे, क्योंकि हम गुरु महाराज जी के मुलाज़म हैं, हम सेवक हैं, हम दास हैं, हम भगवान के नौकर हैं और हमें यही भगवान की सेवा करनी है। जय राम जी की लिए मतलब गुरु बनाना तो लाजमी होता है। मैं सृष्टि के ऊपर अगर एक जीव पैदा हुआ है, संसार में आया है, तो भगवान ने उसे जन्म तो दे दिया, पर जो उस बंधन से मुक्त होने के लिए संसार में गुरु रूपी जो है बनाया गया। तो गुरु के बिना कल्याण होता नहीं है, ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, ये हकीकत है। और गुरु एक कोई शरीर गुरु नहीं होता है,
गुरु सिर्फ तत्व होता है, गुरु तत्व आत्म तत्व होता है, आत्म तत्व ईश्वरीय तत्व होता है, और ईश्वर तत्व से जो है कनेक्ट कराता है, जो मिलाता है, वो शिष्य तत्व होता है। शिष्य तत्व गुरु तत्व से मिल जाता है, आत्म तत्व से मिल जाता है, गुरु तत्व से मिल जाता है, वो फिर वो ईश्वर तत्व से कनेक्ट हो जाता है, मिल जाता है। तो गुरु का कार्य होता है कि ये शिष्य बना करके अपने आत्मा से कनेक्ट करके और ईश्वर से कनेक्ट कर देना। फिर जो है अगर वो उसके शिष्य के जो भी प्रारब्ध होते हैं, कर्म होते हैं, वो गुरु अपने ऊपर ले करके उन्हें साफ करके, उसके क्लियर करके और उसे जो है मोक्ष और मुक्ति देते हैं। और भगवान जब ही उसे मुक्ति प्राप्त देते हैं जब वो गुरु बना लेता है संसार में आकर के। बिना गुरु जो है व्यक्ति होता है उसे नुग्रा कहा जाता है। वो किसी भी कहा जाता है कि उसका द्वारा जो भी कर्म किया हुआ लागू नहीं होता, अलाउ नहीं होता है कि जब तक वो गुरु नहीं करते। वो दान करे, मंदिर जाए, कहीं भी जाते हो, कितना भी कुछ कर दे, सिर्फ एक मन शांति के लिए उनको ये होता है। पर जब तक उन्हें मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अगर वो गुरु नहीं करेंगे। अगर वो गुरु बनाएंगे संसार के अंदर आकर के, फिर उनका एक जिम्मेदार गुरु बन जाएंगे और गुरु ही उसे आवागमन से छुटकारा दिलाते हैं। महाराज जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि गुरु की पहचान कैसे करें? देखो, गुरु जो है प्रारब्धों अनुसार ही मिलते हैं। हमारे जैसे प्रारब्ध होगी, हमारे शरीर की रचना से पहले जो हमारे प्रारब्ध रचे गए, प्रारब्धों के द्वारा ही शरीर बना है, हमें शरीर मिला है, और प्रारब्धों से ही गुरु मिलते हैं। हमारे जैसे प्रारब्ध होंगे, हमारे अच्छे प्रारब्ध होंगे तो हमें गुरु उस लेवल के मिलेंगे, और हमारे उच्च प्रारब्ध है, बहुत है, तो हमें कोई सिद्ध पुरुष मिलेगा। तो यही पहचान होती है। तो वो ये कि हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे प्रारब्धों के हिसाब से ही हमें गुरु प्राप्त होते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कलयुग के अंदर ईश्वर पाना बहुत सहज है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले जो युग होते थे उनमें कई हज़ारों साल लग जाते थे, तपस्या करते थे, ये करते थे, तब जा कर के वे ईश्वर कृपा होती थी या ईश्वर प्राप्त होता था या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति हो जाता था। पर कलयुग के अंदर वरदान मिला हुआ है कि बेअंता और बहुत सहज तरीके से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके लिए वो एक रास्ता पकड़ ले, वो सद्गुरु का मार्ग पकड़ ले, वो सत्संग का मार्ग पकड़ ले, वो दान का मार्ग पकड़ ले, वो पुण्य का कार्य कोई भी कर ले, वो सच्चाई का कार्य कोई भी कर ले, पर 110% समर्पित और अपने आप को भगवान के प्रति, गुरु के प्रति सिलेंडर करके, और कल युग के अंदर वो मोक्ष पा सकता है और मुक्त हो सकता है। वो बहुत सहज है। महाराज जी, आपने बाल्य अवस्था में ही साधु बन गए, साधक बन गए, और आप बता रहे हो कि भाई जूनागढ़ अखाड़ा से हैं, तो आपको अब कैसे महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। पहले जब तो हम छोटे थे, हमें मालूम नहीं था, फिर हम जब इसमें आ गए तो उसके बाद में हमने सारा स्टडी किया, प्रैक्टिकल हुआ, और संन्यास क्या होता है, संन्यास क्यों होना चाहिए, संन्यास किस लिए किया जाता है, और ये सारी चीज़ें जानने के बाद में बेअंता अच्छा लगा। और होना चाहिए तो सिर्फ एक भगवे वस्त्र धारण करने से सन्यासी नहीं बनते हैं। सन्यास की एक परंपरा है और सन्यासी रियल सन्यास बनाए जाते हैं। और सन्यासी की उत्पत्ति जो हुई है वो भगवान शंकर के द्वारा हुई है। भगवान शंकर ने, शिव जी ने खुद के मांस अपने शरीर के टुकड़े काट करके और सन्यासी बनाए गए, जिसमें 10 नाम, जैसे हम कहा जाता है 10 नाम सन्यासी हम लोग हैं। तो जैसे उन्होंने यहाँ से एक मांस का भुजा से टुकड़ा काटा और मांस वहाँ पे रखा, और उसमें एक व्यक्ति बनाया, एक बंदा बनाया, उसको गिरी नाम दे दिया। फिर दूसरे हिस्से से जो एक मांस का टुकड़ा लिया और फिर उससे एक बंदा पे बना दिया और उसका नाम पुरी कर दिया। तो ऐसे गिरी, पुरी, भारती, अरण्य, वर्ण्य, ऐसे करके 10 जो है भाई है, 10 नाम है, और वो 10 नाम संन्यास कहा जाता है। तो संन्यास जो की उत्पत्ति हुई है
वो गर्भ से नहीं हुई है, वो भगवान शिव के शरीर से हुई है। तभी जो है सन्यासी को शिव स्वरूप माना गया है। सन्यासी को टच करना, स्पर्श करना तो समझो एक भगवान शिव को टच करना हुआ होता है। और सन्यासी ही भगवान शिव का स्वरूप होता है, वो शिव समान होता है। सन्यासी के अंदर जब वो संपूर्ण सन्यासी बन जाता है तो उसके बॉडी से 24 आवर्स पॉजिटिव रेज निकलते हैं। वो रेज चारों तरफ फैलते रहते हैं। वो जहाँ भी आते हैं, जाते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ सोते हैं, तो उनके चारों तरफ जो है एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रेज निकलते हैं और वो एक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक में तब्दील करते हैं। और वो जो एक संपूर्ण सन्यासी जो कहा जाता है। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है और फालतू चीज़ों को छोड़ करके भगवान शरण में जाएं, गुरु शरण में जाएं, अपने आप को 100%, 110% सिलेंडर कर दें ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, और आपके जीवन का कल्याण इसी से होना है। बाकी अनावश्यक जीवन नष्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा संसार का सिस्टम है, नियम है, तो उसकी हवा से तो कोई बचता नहीं है। पर अगर हम किसी के प्रति सिंसियर हो जाए, हमें एक के प्रति सच्चा और वफादार होना है, चाहे हम भगवान के प्रति हो जाएं या अपने गुरु के प्रति हो जाएं, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं समाज को यही मैसेज दूंगा कि आप किसी न किसी के प्रति 100% सिंसियर और वफादार हो जाएं, सिंसियर हो जाएं ईश्वर के प्रति, जिसको आप मानते हो, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति। आपके जीवन का कल्याण बहुत सहज और सरल तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि अब हम पहुँच गए हैं साधना कक्ष के पास, और मैं कुछ साधना कक्ष का भी आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर महाराज जी साधना करते हैं। ये देखिएगा, इस तरह से इन्होंने इस हॉल के अंदर गुरुओं के फ़ोटो स्थापित कर रखे हैं और इन्हीं की साइड में साधना स्थल है। आप साधना स्थल के दर्शन करें, देखें कि जो संत महात्मा होते हैं किस तरह से साधनाएं करते हैं। भाइयों, मैं इस वक्त स्वामी गोपालानंद गिरी महाराज जी के समाधि के निकट खड़ा हूँ। मैं 2-2.5 साल से इस आश्रम से जुड़ा। मुझे साईं ध्यानगिरी जी महाराज के जो शिष्य थे उनके बारे में बताया गया। एक सहजगिरी महाराज, एक स्वामी गोपालानंद जी महाराज, जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ। स्वामी गोपालानंद गिरी जी महाराज बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। कनखल यूनिवर्सिटी से इनको आचार्य की डिग्री प्राप्त हुई थी। स्वामी गोपालानंद जी को राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह से भी सम्मानित किया गया था। और स्वामी ध्यानगिरी जी महाराज की के शरीर त्यागने के बाद, चोला छोड़ने के बाद, स्वामी गोपालानंद जी को गद्दी पे बिठाया गया, जो कि एक महाविद्वान पंडित ज्ञानी थे और अपने आप में एक महासाधु संत जिनको कहते हैं वो थे। यहाँ पर समाधि के निकट जो भी व्यक्ति आने से जिनकी मनोकामना है सारी पूरी होती है। ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है। मैं स्वामी ध्यानगिरी जी के समाधि के नज़दीक खड़ा हूँ। स्वामी ध्यानगिरी जी एक साक्षात भगवान के रूप में थे, जिनको एक साक्षात भगवान माना जाता था। यहाँ जो भी भाई आता है अपनी मनोकामना लेके, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और मैं इस शिवालय से, इस मंदिर से आज से नहीं, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा बचपन शायद आज से, और जब से मैं पैदा हूँ अभी तक इसी शिवालय से जुड़ा हुआ है। जिनको जो आज भी यहाँ पे गुरु हैं, गुरु गोविंद गिरी जी महाराज, उनको मैं अपना गुरु, अपना माँ बाप, अपना सब कुछ समझता हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद गुरनानी इस वक्त आश्रम मंगलगिरी में श्री मंगलगिरी समाधि के आगे मंगलगिरी के बारे में बता रहा हूँ। ये मंगलगिरी एक साक्षात भगवान थे जो 300-350 साल प्लस पहले थाना बूला खान में साईं अपने शरण में आए थे। तो इन्होंने जो है जीवित समाधि ली थी अपने पाकिस्तान में। जितना इनके बारे में कहा जाए कम है। साक्षात भगवान हैं। आज इनकी गद्दी जो है पाकिस्तान बूला खान में भी है। वहाँ लाखों की संख्या में तादाद में इनके शिष्य हैं जो कि इस आश्रम से भी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, ये स्वामी जी साईं सहजगिरी जी महाराज की समाधि है, जिनकी रियल समाधि पाकिस्तान में बनी हुई है। यहाँ ये आए थे घूमने। ये स्वामी ध्यानगिरी जी के शिष्य थे। उनकी समाधियाँ खैतर में बनाई गई है। इनको भी साक्षात भगवान के रूप में माना जाता है और काफ़ी लाखों लोगों की संख्या में इनके शिष्य हैं। और यहाँ जो अपना स्वार्थ के बिना जो आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जय जय। दोस्तों, महाराज जी के आपने विचार सुने। आपको क्या महसूस हुआ कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अब हम विदा लेते हैं। इसी तरह से नए नए साधकों के साथ हम संवाद दिखाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। महाराज जी से विदा लेते हैं। जिस तरह से मेरे पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, इसी तरह से सभी भक्तों पर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, मेरी यही मंगल कामना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुड बाय, सी यू, टाटा, वंदे मातरम।